करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप सुमित राणा साइंस क्लासेस लोड नहीं किया है तो आप अपने फ़ोन में इसे लोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके यहाँ पर सर्च ऑप्शन में सुमित राणा साइंस क्लासेस को सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे, इसमें अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद में आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस आएगा आप इसे स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज अपलोड मिल जाएंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो उसके यहाँ पर कोर्सेज को अपलोड किया गया है। आप इनको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद में आप कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। हेलो टू ऑल बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग आज अपनी कंटिन्यू क्लास करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा यूग्लिना के ऊपर। तो पहला प्रोटोजोन हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है जिसका नाम है यूग्लिना। और इस यूग्लिना से जो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम में 2 नंबर और 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इसके बेसिक लेवल पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस यूग्लिना के सिस्टमेटिक पोजीशन के ऊपर, यानी कि इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो आपके एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि यूग्लिना के सिस्टमेटिक पोजीशन को बताइए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, राइट। और आप याद रखिएगा कि सिस्टमेटिक पोजीशन को ही हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अभी तक आप लोग इंटर में और 9, 10, 11, 12 से क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक नया टर्म समझा है या सुना है। हालांकि सभी बच्चों ने सुना होगा सिस्टमेटिक पोजीशन, लेकिन जिनको नहीं पता है वो याद रखें कि सिस्टमेटिक पोजीशन जो होता है वो एक्चुअल में क्लासिफिकेशन को ही कहते हैं, वर्गीकरण को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण कैसा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसका जो फाइलम रखा गया है यूग्लिना का वो डेफिनेटली प्रोटोजोआ है। आपको पता है कि प्रोटोजोआ फाइलम में इसको इंक्लूड किया गया है। और किंगडम डेफिनेटली क्या होगा, एनिमेलिया होगा। अगर सब फाइलम की बात करेंगे तो सब फाइलम इसका हो जाएगा सार्कोमस्टिगोफोरा। तो फाइलम प्रोटोजोआ में एक सब फाइलम इंक्लूड की गई है सार्कोमस्टिगोफोरा, और इस सार्कोमस्टिगोफोरा में एक सुपर क्लास को रखा गया है जिसका नाम है मस्टिगोफोरा। और इस मस्टिगोफोरा सुपर क्लास में एक क्लास को इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है फाइटोमस्टिगोफोरा। क्या दिया गया है, फाइटोमस्टिगोफोरा, जिसको हम लोग फ्लैजिलेटा के नाम से भी जानते हैं। क्लास फ्लैजिलेटा, याद रखिएगा, क्लास फ्लैजिलेटा, ठीक है, या फाइटोमस्टिगोफोरा। और ये जो फाइटोमस्टिगोफोरा क्लास है इसमें एक ऑर्डर इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है यूग्लिनिडा। और इस यूग्लिनिडा ऑर्डर में एक जीनस को रखा गया है, एक वंश को रखा गया है जिसका नाम है यूग्लिना। और बेटा यहां पर जीनस के बाद में एक स्पीसीज आती है, ठीक है। तो उसको भी आप यहां पर अगर चाहें तो लिख लीजिएगा। जो स्पीसीज होगी इसकी, जो स्पीसीज इसकी होगी वो होगी विरिडिस। तो यूग्लिना विरिडिस के बारे में हम लोग यहां पर स्पेशली डिस्कस करेंगे। और जो जीनस और स्पीसीज है इसके बारे में मैं आपको खास बात बता दूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट की बात करें चाहे वो एनिमल की बात करें, अगर आप उसके सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखनी है। पहला कि जब आप उसके जीनस का नाम लिखते हैं तो जीनस का नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है कि उसका पहला जो लेटर है उसको कैपिटल रखना है और बाकी के सारे लेटर स्मॉल रखने हैं। और जब आप उसकी स्पीसीज को लिखते हैं तो सारे के सारे लेटर कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। और एक खास बात होगी कि जब आप रिटर्न करेंगे, लिखेंगे, तब आप इसको इटैलिक अक्षरों में लिखेंगे, दैट मींस थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे इस तरीके से, यूग्लिना विरिडिस। और इनके नीचे क्या होगा, अंडरलाइन होगा। और अगर आप जो प्रिंट करते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको सिर्फ इसके पहले लेटर पे ध्यान रखना है और बाकी सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। और आप इसको इटैलिक ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रिंटेड फॉर्म में, इतना याद रखिएगा। चलिए, अब इसकी कुछ खास बात है। क्या खास बात है कि सिस्टमेटिक पोजीशन तो हमारा 2 नंबर में पूछा जाता ही जाता है, आप याद रखें। देन इसके बाद में इसके हैबिटेट के बारे में आपको याद रखना है, यानी कि इसका आवास और वास स्थान कैसा है, ठीक है, कहां रहता है और ये किस हैबिटेट का है, किस हैबिट का है, इसका स्वभाव क्या है। इसका स्वभाव और वास स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है यूग्लिना फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है। तो पहली बात आप याद रखिएगा कि जो क्लास फाइटोमस्टिगोफोरा में या सिलिएटा में, सॉरी फ्लैजिलेटा में जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसका नाम है यूग्लिना, ये यूग्लिना आपको फ्रेश वाटर में ही मिलेगा। फ्रेश वाटर कहने का मतलब होता है जो अलवणीय जल हो, जिसमें लवण की मात्रा नहीं पाई जाती है। और लवणीय जल में लवण पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है, जैसे कि हम मैराइन वाटर की बात करते हैं, समुद्र के जल की बात करते हैं, खारा पानी।
तो खारे पानी में ये नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? स्पेशली ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में। अब आप कहेंगे सर फ्रेश वाटर कहने का मतलब जो हैंडपंप से पानी निकलता है उस वाले में? अरे यार उसमें नहीं। फ्रेश वाटर कहने का मतलब होता है कि नाली का पानी। अरे सर नाली का पानी फ्रेश होता है? अरे हाँ यार होता है, उसमें साल्ट की मात्रा कम होती है, साल्ट नहीं होता है ना, इसीलिए वो फ्रेश कहा जा रहा है। आप उसको फिल्टर करके एक अच्छा सा प्योरिट में उसको अच्छे से फिल्टर करके उसको पीने योग्य बना सकते हैं, लेकिन समुद्र के पानी को आप फिल्टर नहीं कर सकते जब तक उसको आप हीट नहीं करेंगे। ठीक है, जो आप हीट करेंगे, जो जो वेपर फॉर्म में चेंज होती है, और वेपर जो होता है उसको जब आप कंजर्व करेंगे उसको पी सकते हैं, ये अलग मैटर है। सेकेंड पॉइंट यहां पर है, यह रिवर्स, लैक, पॉन्ड और अन्य फ्रेश वाटर में फ्री स्टेट में तैरता रहता है। यानी कि ये रिवर्स में पाया जाता है, लैक्स में पाया जाता है, पॉन्ड्स में पाया जाता है, आदि जो स्थान है उनमें पाया जाता है। और ये जो रिवर, लैक, पॉन्ड्स है ये एक्चुअल फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर के ये होते हैं, और इनमें ये स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है स्पेशली। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, यह अत्यधिक सिंपलेस्ट टाइप का प्रोटोजोन होता है। कैसा होता है? बहुत ही सरल प्रकार का प्रोटोजोन होता है, जिसकी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण, याद रखिएगा, जिसकी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण, आई रिपीट, जिसकी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल पर्णहरिम को कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक, तो हरित लवक की प्रेजेंस के कारण, और हरित लवक क्यों कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरिम कहते हैं। ठीक है, के कारण यह प्लांट के समान यानी कि पौधों के जैसे, पौधा नहीं है ये, पौधों के जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपने भोजन को प्रोड्यूस करता है, अपने भोजन को क्या कर लेता है? ये निर्मित कर लेता है, बना लेता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट यहां पर दिया गया है कि यूग्लिना में प्लांट एंड एनिमल दोनों के समान कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। यानी कि यूग्लिना जो यहां पर प्रोटोजोन पाया जा रहा है, इसके अंदर प्लांट यानी पौधे और एनिमल यानी कि जंतु, इन दोनों के जैसी क्या पाई जा रही हैं? समान प्रकार के लक्षण पाए जा रहे हैं, इनके जैसे लक्षण इनमें देखने को मिले हैं, जिसके कारण इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यूग्लिना की अनेक स्पीसीज, यानी कि यूग्लिना की बहुत सारी स्पीसीज पाई जा रही, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में या डिफरेंट पार्ट के फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। यानी बहुत सारी इसकी स्पीसीज हैं जो पूरे विश्व के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के फ्रेश वाटर में या डिफरेंट डिफरेंट भागों में या विभिन्न विभिन्न भागों या क्षेत्रों के स्वच्छ जलों में पाई जाती हैं, जिसमें यूग्लिना विरिडिस ये काफी इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक रूप से पाई जाने वाली, जो कि कॉस्मोपॉलिटेंट मानी जाती है, हर जगह ये आपको देखने को मिल सकती है, हर विश्व में या जितने भी देश है वहां पर ये आपको मिलेगी देखने को। तो यूग्लिना विरिडिस अत्यधिक सामान्य रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज है। मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर में या डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र के फ्रेश वाटर में यूग्लिना विरिडिस देखने को मिलती है। तो इसलिए जो यूग्लिना की एक स्पीसीज है यूग्लिना विरिडिस, ये अत्यधिक रूप से जो है आपकी पाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में। ठीक है, और इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, यानी कि इसकी जो बाह्य आकारकी है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, क्योंकि ये काफी बड़ा है, ब्रॉड है, और अलग से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि यूग्लिना के बाह्य आकारकी के ऊपर टिप्पणी कीजिए, या यूग्लिना के बाह्य आकारकी के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही कि हम लोगों ने यहाँ पर यूग्लिना के क्लासिफिकेशन को देखा और यूग्लिना के सिस्टमेटिक पोजीशन को समझ लिया और इसके हैबिटेट को देख लिया। इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए इन वीडियोज़ को। ठीक है, आप बताइए बच्चों को कि आप हमारे एप्लीकेशन पे आए हैं, पढ़ रहे हैं, जिनको कोचिंग करने में दिक्कत हो रही है, जिनके पास में मनी बहुत कम है और वो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में बेटा यहाँ पर मैंने रखा हुआ है जिसको हर कोई परचेस कर सकता है। यानी कि एक मिडिल फैमिली का भी बच्चा परचेस कर सकता है, एक लोअर फैमिली का भी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत गरीब हैं बच्चे वो भी इसको इजीली तरीके से खरीद सकते हैं। और चार्ज तो बेटा सिर्फ इसलिए ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि थोड़ा सा जो है मदद मिल सके हम लोगों को, कि आपको और भी अच्छी तरीके से वीडियो क्वालिटी कंटेंट आपको इसी तरीके से हम लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी प्रोवाइड कराएं। क्योंकि वीडियो बनाने का जो कॉस्ट आता है ये बेटा थोड़ा सा लगता है,
एडिटिंग करानी पड़ती है, तो बस उसके लिए ही हम लोग यहाँ पर जो है ना चार्जेस ले रहे हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है। अगर इतना देखा जाए, आप अगर बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं या सिटी में कहीं पढ़ रहे हैं किसी एक्सटर्नल कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में, मैं खुद इवन यहाँ पर पेमेंट हाई लेता हूँ। जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, जो गरीब क्षेत्र के बच्चे होते हैं, जो गरीब हमारे परिवार से, मध्यम परिवार से बच्चे होते हैं, उनसे मैं थोड़ा सा पैसा कम भी ले लेता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो बहुत ही गरीब होते हैं उनको मैं फ्री में भी पढ़ा देता हूँ, वो एक अलग मैटर है। ये ऑफलाइन की बात है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अमाउंट तय किया गया है जिसमें एक मिडिल फैमिली का बच्चा भी ले सकता है और एक बहुत ही अमीर फैमिली का भी। वो अमीर फैमिली की तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो फटाक से ले लेगा, उसके पास पैसा होगा। लेकिन जिनके पास में पैसा निकलने के लिए थोड़ा सा लगता है कि अब ख़त्म नहीं करेंगे या हम नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ बेटा कि थोड़ा सा सिर्फ हमारा सपोर्ट करिए, और हम लोग आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी टीम आपका बहुत ख्याल रखेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और जितना भी कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और आप इन वीडियोस को बार बार रिपीट भी करके देख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ वीडियोस पर कि नहीं आप 1-2 वीडियोस जो है ना देखेंगे, 4-5 वीडियोस को ही देख पाएंगे, एक वीडियो को 4-5 बार में एक वीडियो को देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। कंटेंट भी यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो पाए, बेहतर तरीके से प्रोवाइड हो पाए, ठीक है। तो यही बस आशा है आप लोगों से कि आप लोगों ने जिस तरीके से यूट्यूब पे मेरा इतना सपोर्ट किया है, तो आप लोग यहाँ पर भी मेरा सपोर्ट करेंगे, अपने सुमित राणा साइंस क्लासेस को भी बहुत सारा प्यार देंगे। तो बस यही चाहते हैं आपसे कि आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ रहें, अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें। और वादा करते हैं कि दिन रात एक कर दूंगा और सारे लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा आपके ऐप के ऊपर भी, और यूट्यूब पर भी बहुत सारे मैं अपलोड करूंगा। थैंक्स अ लॉट।